जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, खैरियत से हैं? तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम पढ़ेंगे दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो अब करेंगे अपनी स्टार्ट दुरूद पाक से वीडियो। मेरा बेटा बड़ी सिंपल और क्लियर कट बात है। वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे मिस्टर मैथ 54 पे। अच्छा, वो क्लियर कट बात पता क्या है? वो ये है कि अगर आपके पास टाइम है तो ये वीडियो देखें। 44 MCQs है पूरे चैप्टर में से, 7 चैप्टर में से एक मरतबे मैंने आपको सारे चैप्टर में क्या MCQs करवा दी। आपके किसी भी एक्सेस का टेस्ट है, 1 का है, 2 का है, 3 का है, 4 का है, कितने भी एक्सेस का, इसकी 5 एक्सेस का टेस्ट है, बट आपने MCQs 26 चैप्टर की तैयारी करनी है तो ये वाले MCQs आपने रेडी करने हैं। तो आप लोगों के पास अगर टाइम है तो बेटा वीडियो देखें, नहीं टाइम है तो बेटा फिर फजूल के जो इल्ज़ामात होते हैं ना टीचर्स के ऊपर, वो लगाना शुरू ना कर दिया करें कि आपने जो चीज़ें हमें बताई या गाइड की उनमें से कुछ आया ही नहीं। ठीक है, ये बड़ी बुरी बात होती है, डिसार्ड होता है अगला बंदा, इससे बहुत बुरा। आपको नहीं पता कि वीडियो कैसे बनती है और हम आपके लिए कहाँ से मटीरियल कैसे इकट्ठे करते हैं, किन किन के तरले करते हैं। ठीक है, बट आप लोगों का सिर्फ ज़बान से एक पूरी महफिल में ये कह देना कि भाई आपकी वीडियो में से तो कुछ आया नहीं है, तो ये ज़रा डिसऑनर वाली बात हो जाती है अगले बंदे के लिए। तो मेरे डियर स्टूडेंट्स, आप लोग मेरे लिए बड़े काबिल इज्जत हो, तो आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। मेरी कोशिश होगी कि आपको अगर कोई MCQ मुश्किल आता है, मैं आपको उसकी रीज़न जो है वो तस्वीरी शक्ल में भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, इसमें मुझे कोई इश्यू है ही नहीं है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को पहला MCQ डिस्कस करता हूँ आप सबके साथ। तो बेटा इसमें है, कहता है इन अ प्लेन हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंटेड। अगर आपके पास कॉपी पेंसिल है बेटा, हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन आप उसको अंडरलाइन करें वर्ड को, और ये हमेशा एक्स एक्सिस वाली होती है। कौन सी होती है? हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस वाली, और वर्टिकल जो होती है वो वाई एक्सिस वाली होती है। ठीक है, तो अब हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब एक्स एक्सिस मैंने बताया। अब इन तीनों ऑप्शंस में, चारों ऑप्शन लास्ट वाला तो नन ऑफ दीज है ना, अब तीनों में एक्स है, वाई है और जी है। तो मेरा बेटा आपका जो पहला ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। एक्स एक्सिस पे बेटा आपका जो है ना ये लाइन आपको रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी क्योंकि हॉरिजॉन्टल है। इन अ प्लेन वाई ओ वाई इज कार्ड। अब देखिए MCQs को चेंज किया, MCQs की सिनेरियो को चेंज किया, MCQs की कॉन्सेप्ट को चेंज किया। अब मैं आपको ऊपर डिस्कस कर रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन में एक्स एक्सिस, तो वाई एक्सिस पे भी कौन सी लाइन होगी? वर्टिकल लाइन। अब इस MCQs को चेंज भी कर सकता है, सेकंड वाली लाइन को वर्टिकल लिख सकता है और नीचे जिस तरह ऊपर ऑप्शन दिए वो वाले ऑप्शन भी दे सकता है आपको। तो इसलिए ये MCQs आपके साथ ना मैं डिस्कस कर रहा हूँ, एक MCQs की कई MCQs के बनाने के तरीकेकार भी अक्सर डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको वीडियो को मेहरबानी हो कि लास्ट तक देखिएगा, आपका बड़ा फायदा होगा। तो इसका जो आंसर है दूसरे का वो है बेटा वर्टिकल लाइन। ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। कुछ बच्चे कह रहे थे हाईलाइट कर दिया करते, उसमें मेरा प्रॉब्लम आती है, PDF आगे पीछे हो जाती है। मैं ऑप्शन का जो है ना करेक्ट आंसर भी बोल देता हूँ कि बी है, ए है, जो भी है। ठीक है, आप जो है 1 लिखें फिर उसके साथ ए लिखें, आगे आप कॉपी पेंसिल पकड़ लें, आप MCQ नंबर 2 लिखें, उसके साथ आगे बी लिखें ऑप्शन। ठीक है, द पॉइंट्स लाइंग ऑन ओ एक्सिस। अब मेरा बेटा देखें सिर्फ इसके ऊपर एक्स एक्सिस लिखा होगा तो ये बेटा सिंपल सी बात है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर जाएगा। इफ एक्स एंड वाई, इफ एक्स ग्रेटर देन 0 एंड वाई लेस देन 0। मेरा बेटा बात सुने, जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो हमेशा बड़ा होता है, इसलिए मैंने एक्स ग्रेटर देन 0 बोला है। एक्स की तरफ मुंह खुला हुआ वो बड़ा है, अब वाई की तरफ मुंह छोटा बंद है वो छोटा है, वो हमेशा मेरा बेटा वो आपका क्या होगा? 0 से छोटा होगा, और वो 0 से छोटा है। जब भी लेफ्ट साइड पे जाते हो तो नेगेटिव नंबर आते हैं, 0 से बड़े, यानी कि राइट साइड पे जाते हो तो पॉजिटिव नंबर आते हैं। इसका मतलब ये है कि एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है। आपको एक तस्वीर नजर आ रही होगी आपके स्क्रीन के ऊपर, तो ये क्वाड्रेंट मैंने बनाए हुए। ठीक है, इसमें बताया हुआ है कि कब आपका एक्स, कब आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड में आएगा, फोर्थ में, सर क्लियर करके लिखा हुआ है एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, तो फर्स्ट वाला मेरा बेटा इसका जो ऑप्शन है फोर्थ वाले MCQ का, वो बेटा आपका आता है फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि वहाँ पे एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है। अब नीचे उसने एग्जाम्पल दे दी। अब देखें, पहले एक्स और वाई के लिहाज से उसने पूछा आपसे, अब यही MCQs है, MCQs में कोई चेंजिंग नहीं आई, जस्ट नंबर लिख दें। अब उसको थोड़ा आपको घुमा दिए। अब 3 और -4 कहता है किस क्वाड्रेंट में आता है? अब 3 देखें पॉजिटिव है, उसके साथ कोई साइन नहीं है तो वो पॉजिटिव है। अब 4 के साथ माइनस है। ठीक है, पहली वैल्यू एक्स की होती है क्वाड्रेंट में और दूसरी वैल्यू वाई की होती है, यानी कि एक्स पॉजिटिव है और वाई क्या है? नेगेटिव है। तो मेरा बेटा इसका आंसर आप लोगों ने खुद बताना है, जैसे मैंने 4 वाले का बताया जी कौन से क्वाड्रेंट में आता है। ठीक है, मैंने आपको तस्वीर दिखाई थी पहले। अच्छा, 5वें कहता है डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस बिटवीन द गिवन पॉइंट्स। अच्छा मेरा पुत्र जी, इतने लगना चाहिए डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, ये आपने लगाना है, जो कि 7.1 में आपने यूज़ किया हुआ है। इसका सिंपल और क्लियर आंसर मैं आप लोगों को बेटा बताता चलूँ, वो है 5। क्या है? 5, ए ऑप्शन। बड़ा सिंपल और क्लियर कट आंसर है। सोल्व करने की कोशिश करें हम दोनों मिलकर। चलें, x2 क्या है इसमें? 5, x1 क्या है? 2, 5 में से 2 गए 3, 3 का स्केल या 9, 9 को साइड पे कर लें। 7 का स्केल, 7 - 3 करें कितना आता है?
4 का स्केयर है 16। अब 9 + 16 करें कितना होता है 25, और 25 का स्केयर लेंगे आएगा 5। बड़ा सिंपल, बड़ा क्लियर, बड़ा कट। मिड पॉइंट्स निकालने, चलिए मिड पॉइंट निकालना भी आपको शॉर्टकट तरीका बता देते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। इसका सी ऑप्शन वैसे करेक्ट आंसर है। सी ऑप्शन में सॉरी, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 3 और 5, 3 और 5 इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। करके देख लेते हैं आप और मैं दोनों मिलकर। मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है आपकी स्क्रीन पे नजर आ गया, ठीक है आ गया सर जी, थैंक यू सो मच, कोई मसले वाली बात नहीं बेटा। अच्छा, मिड पॉइंट का फार्मूला है आपको नजर आ गया है x1 + x2। x1 क्या है पहले क्वाड्रेंट में 1 है, x2 के दूसरे क्वाड्रेंट में 5 है। 1 + 5 क्या 6, 6 को 2 पे डिवाइड किया 3। जी सर ठीक है, बिल्कुल ठीक बताया आपने सर। उसके बाद 2 + 8 करें कितना आता है 10, 10 को 2 पे डिवाइड करें कितना आंसर आता है 5। तो मेरा बेटा 3 और 5 आपके पास जो है ये आंसर आता है, जो कि ए ऑप्शन बनता है। बिल्कुल करेक्ट और क्लियर वाली बात है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन x, y एंड 4, 7 इज 5 देन x, बेटा इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी। कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है, बहुत आसान तरीका कार है। डिस्टेंस उसने खुद दे दी, आंसर आपको खुद बता दी, थोड़ा टिपिकल्स है, बट इसका जो करेक्ट आंसर आपके पास बचेगा वो बेटा 1 है। वो क्या है 1। इसको सिंप्लीफाई करना भाई कमेंट कर दीजिएगा, इंशाल्लाह आपको व्हाट्सएप पे जो है इसकी वीडियो बना के आपको सिखा दिया जाएगा। एक शॉर्ट वीडियो बनाई जाएगी इसके ऊपर कि जब इस तरह के एमसीक्यूज आते हैं उसको कैसे सोल्व करते हैं। इंशाल्लाह बेटा आपको जो है ना शॉर्ट वीडियो इसी चैनल के ऊपर मिल जाएगी जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इज दैट क्लियर? अच्छा, द पॉइंट 05 लाइज ऑन एक्सिस। अब आपने बताना है किस एक्सिस पे बेटा लाई करता है, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, या फिर किस एक्सिस पे। अब यहाँ पे देखें 0x है, पहला वैल्यू x है वो 0 है, दूसरी क्या y है, तो ये कहाँ पे आएगा y की वैल्यू तो y एक्सिस पे आएगा, ठीक है। द मिड पॉइंट ऑफ ब्रिज कनेक्टिंग 2, 5 एंड 8, 9, बेटा उसने मिड पॉइंट पूछा है। x1 x2 को ऐड करो, 10 होता है, 2 पे डिवाइड करो, कितना आंसर आता है 5। 5 वाला ढूंढे, पहला मिल गया 5। सर सी वाला भी तो रुक जाओ बेटा, आगे भी ऐड कर लेते हैं। y वाले को ऐड करो, पहले पे y1 कितना 5 है, दूसरे पेयर में y2 कितना है 9 है। 5 + 9 करो कितना आएगा 14, 14 को 2 पे डिवाइड करो तो 7 बचेगा। तो ए ऑप्शन बेटा इसका बिल्कुल बिल्कुल क्लियर कट बेटा इसका आंसर है ए ऑप्शन। कहीं नहीं जाना आपने, यहीं पे आना है 5% इसका ए ऑप्शन। द स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2, 3 एंड 4, 7, बेटा बड़ी सिंपल सी बात है। स्लोप ऑफ लाइन निकालनी y2 - y1 ओवर x2 - x1। आपको स्लोप ऑफ 2 पॉइंट्स की स्लोप कैसे निकालते हैं वो आपके पास बेटा फार्मूला आपके स्क्रीन पे नजर आ गया। इसमें वैल्यूज पुट कर लें, बड़ा आसान तरीका। पहला पेयर x1 y1 का है, दूसरा पेयर x2 y2 का है। तो इसमें आपको y2 - y1 चाहिए, तो 7 - 3 करेंगे मेरा बेटा 4 होता है, और उसके बाद मेरा बेटा 4 - 2 करेंगे तो 2 होता है, 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आता है आंसर। इसका बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। द इंक्लिनेशन ऑफ लाइन स्लोप 1 इज, बड़ा सिंपल सा कुलिया है इंक्लिनेशन का, वो भी आपको स्क्रीन पे नजर आ चुका हुआ है। चले निकाल लें। 10 अल्फा कैलकुलेटर पकड़ लेना बेटा, लिखें शिफ्ट का बटन दबाएं, 10 इनवर्स दबाएं, आगे 1 लिखें, 45 इसका आंसर आ जाएगा। बड़ा क्लियर और करेक्ट आंसर है। मसले ही कोई नहीं, मिस्टर मैथ 54 के साथ जुड़े नहीं, टेंशन नहीं लेनी है आपने कभी भी जिंदगी में। इफ द स्लोप ऑफ लाइन अनडिफाइंड, अनडिफाइंड होगी तो पैरेलल टू वाई एक्सिस कर देनी है उसको, ठीक है। अनडिफाइंड के लफ्ज को अंडरलाइन कर लें और पैरेलल टू वाई एक्सिस करनी, एक्स एक्सिस नहीं करनी। द स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अभी ऊपर बता के अच्छा, वाई एक्सिस पे अनडिफाइंड होती है और एक्स एक्सिस पे क्या होती है 0 होती है। द स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर बड़ी आसान है, 2 है। अब इसका आपने कर लेना है 1/m। m आपके पास 2 है लेकिन साथ में आएगा माइनस, तो इसका फार्मूला बनेगा -1/m। m उसने स्लोप दे दी, स्लोप को m से जाहिर करते हैं, ठीक है। तो बेटा 2 को आप नीचे रखेंगे तो आएगा डी ऑप्शन से करेक्ट आंसर है -1/2 बन रहेगा। सोल्विंग की तरफ मूवमेंट करते हैं। बड़ा सिंपल और बड़ा क्लियर एमसीक्यू है और बड़ा ही मज़ेदार एमसीक्यू है। मसला जिथे आवे ना तुम 10 दिन तुम इंशाल्लाह से पूरे तवज्जो दे नाल रहना, वो तुम उसे गाइड करांगे। मसले की टेंशन नहीं है किसी भी चीज़ से, ठीक है। तो 16 एमसीक्यूज हैं, पहुंच के हुए हैं, ठीक है। 44 टोटल एमसीक्यूज है, घबराना नहीं है आप लोगों ने, मेरे साथ जुड़े रहना है। इंशाल्लाह एक चीज़ क्लियर करके आपके पास में उठूंगा यहाँ से, ठीक है। तो आप लोगों ने हमारे व्हाट्सअप चैनल मिस्टर 654 को ज्वाइन करना है। मिस्टर 654 आपको पता है, अगर सब्सक्राइब किया हुआ है तो नहीं किया हुआ तो करें, और इस चैनल को लाइक इतना ज़्यादा करें कि वीडियो जो है वो हर उस बच्चे तक पहुँच जाए जो बेटा इसको यूज़ करके, इसको इस्तेमाल करके अपने बोर्ड एग्जाम में भी एमसीक्यूज में एक भी नंबर ना कटवाएं। एमसीक्यूज पर ये नंबर इंपॉर्टेंट होते हैं। 16वां एमसीक्यूज है, कहता है इक्वेशन ऑफ लाइन स्लोप 3 एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ 2। अच्छा पुत्र जी, वाई इंटरसेप्ट देता है 2, तो स्लोप दिए 3, और कहता है इसकी इक्वेशन बना दे। बड़ी सिंपल सी, इसका आंसर है वाई इक्वल टू 3x + 2। सर एक तो है बेटा, मेरी गल सुनो, ਇਹਦਾ वाई इंटरसेप्ट का ना होता है फार्मूला। की होता है फार्मूला? वो फार्मूला की है y इक्वल टू mx + c। बड़ी सिंपल सी बात है, स्लोप उसकी 3 है और c जो है यहाँ पे वो होता है वाई इंटरसेप्ट, जो कि 2 दिया होगा उसने। y इक्वल टू mx + c, ये स्लोप इंटरसेप्ट का फार्मूला है। स्लोप होता है m,
और सी इस फार्मूले में होता है वाई इंटरसेप्ट जो कि आपके पास 2 है, इसलिए इसका ए ऑप्शन जो है वो बेटा बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल राइट है। द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, पॉइंट दिया हुआ है और स्लोप दी हुई है, तो वो कहते हैं इसकी इक्वेशन बना के बता दे। बेटा कोई मसले वाली बात नहीं है, इक्वेशन इसकी मेरे बेटा आएगी 4x-2। ए ऑप्शन बेटा इसका करेक्ट आंसर, बड़े ही सिंपल सा, ठीक है। अगर आपको इसका कुलिया फार्मूला नहीं आता तो आप सर जैन को बताएं, आपको इंशाल्लाह इसका फार्मूला भी बता देंगे, रट्टा नहीं लगवाएंगे। 18वें का आंसर है द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2, 3। अब देखें इसके अंदर आ गए पॉइंट्स, आपको निकालनी पड़ेगी स्लोप, ठीक है। स्लोप फार्मूला यूज़ कर लें या 2 इंटरसेप्ट फार्मूला यूज़ कर लें और आप इसके स्लोप निकाल लें, y=x-1। बड़ा सिंपल सा जो है ना इसका ये कुलिया भी है, फार्मूला भी है, बट इसकी इक्वेशन बनेगी 2x-1। द इक्वेशन ऑफ लाइन x इंटरसेप्ट एंड y, जब y x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट आ जाए, इसकी भी बेटा हमारे मिस्टर फिजिक्स 54 पे हमने कुछ एक चैप्टर 7 के हवाले से चीज़ें बताई हैं, वहाँ में बड़े डिटेल से ये क्वेश्चन कराया हुआ 7.3 का, बड़े आसान तरीके से आप वहाँ से देख सकते हैं। अब फिलहाल इसका आंसर जो मेरा बेटा वो है 4x+3y = 12, इसका बेस्ट आंसर है ए ऑप्शन। द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y 2x+n, अच्छा उसने इक्वेशन भी दे दी हुई है और कह रहे इस पॉइंट में से ये लाइन गुजर रही है, तो बड़ा सिंपल इसका जो आंसर है 20वें का वो है y=x-1। 20वें का ये ऑप्शन है। द इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू 3, 4, ये आपका क्वेश्चन भी है, फर्स्ट पार्ट भी है, ये मेरे ख्याल से 7.2 में आई थिंक सो है, ये 7.3 में ही है। इसका जो आंसर है मेरा बेटा 3 और 4 जो है 21वें का आंसर y=4 है। कैसे आता है नहीं पता तो बेटा आप हमें कमेंट करें, इंशाल्लाह आपको इसके ऊपर गाइड किया जाएगा। द इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन, ऊपर हॉरिजॉन्टल थी, नीचे वर्टिकल लाइन आ गई, 5x आ गया। तो इसका आंसर मेरा बेटा जो सिंपल और क्लियर वाला जो आंसर है ना वो आपके साथ डिस्कस किया जाएगा, x=5। द स्लोप ऑफ लाइन 2x+3y=6। बेटा इसको पहले अरेंज करना पड़ेगा, अरेंज करने के बाद दैन इसके ऊपर डिसीजन लेना पड़ेगा। y की वैल्यू आप यहाँ से निकालेंगे, 2x हो जाएगा माइनस होगा, 3 हो जाएगा डिवाइड होगा, तो आएगा -2/3। इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है स्लोप ऑफ -2/3, इसका जो है मेरा बेटा करेक्ट आंसर है। किसका वाला मैं आपसे बता रहा हूँ, 23 वाले का, -2/3। जी सर बिल्कुल। इफ़ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप इज -1, ये तो बच्चे को आता है, पैरेलल हो गया तो बेटा m × m, उसमें m = m आता है, ठीक है, m-1 m ठीक है, इसमें -1 आता है परपेंडिकुलर। तो स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर x = 3 बस 25 का आंसर है 0। बिल्कुल क्लियर है बेटा, कोई दो चौक बात नहीं, बिल्कुल क्लियर है, 0 आंसर है इसका। द इक्वेशन ऑफ 2x+3 = 6 इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अच्छा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इसकी इक्वेशन होनी है, यानी कि y की वैल्यू लैदा करनी, चलिए लैदा करें, +2x हो जाए, क्या हो गया -2x हो गया, 3 को ला के डिवाइड किया तो आपके पास जो चीज़ बाकी बची वो -2/3x+2 आपके पास जो इसका फाइनल और क्लियर आंसर आ जाता है। मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ 26 वाले का, -2/3x+2 -2/3x+2 इसका जो बेटा करेक्ट आंसर है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा। 27 पे चले तो इक्वेशन ऑफ 27 का आपको बस अब आंसर डिस्कस करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ 3x-4y = इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म में निकालना है, y की वैल्यू में निकालना है, बड़ा आसान है। x/4 - y/4 = y/3 = 1, माइनस में बेटा इसका बी ऑप्शन जो इसका करेक्ट आंसर है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप साथ इनके साथ जुड़े रहे। 29 वाले का आंसर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स, बेटा मैंने आपको पहले बता दिया, इसका आंसर आप खुद बताएंगे। द लेंथ ऑफ सेट ट्रायंगल वर्टिसेस और बेटा इसकी ये बड़ा डिफिकल्ट सा क्वेश्चन तो नहीं है और बहुत आसान है, बट ये थोड़ा सा टिपिकल सा आ गया। 20√, इसका 2 जो है आंसर है, ए ऑप्शन। आप इसको सोल्व कर लीजिएगा, मेरे पास सोल्व करा हुआ है, सोल्यूशन जो है आपको मिल जाएगा, मसला कोई नहीं है। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, बेटा इसका आंसर आप खुद बताएंगे, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। 2 पॉइंट्स का मैं डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, बड़ा ईजी और बड़ा सिंपल सा मेथड। द लेंथ ऑफ अ पॉइंट्स अराउंड रेक्टेंगुलर फील्ड 0 0 0 0 0, रेक्टेंगुलर की 4 साइड्स होती हैं, कोई शक नहीं। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, इसको सोल्व करना पड़ेगा, डिस्टेंस फार्मूला लगाना पड़ेगा, मसले वाली कोई बात नहीं। डी ऑप्शन 26 इसका आंसर है। द मिड पॉइंट ऑफ जर्नी 40 न्यूटन, न्यूटन कह रहा है 40 नॉर्थ 100 वाट, ठीक है, मिड पॉइंट निकालना, कोई मसले वाली बात नहीं है। 40 + 50 करें, 100 + 80 करें, दोनों को 2 पे डिवाइड करें, तो आपके पास फाइनल और फ्लैश जो आंसर है 45 और 90 इसका जो है वो आंसर आ जाएगा। नॉर्थ के साथ आ जाएगा, वेस्ट के साथ आ जाएगा, मसले वाली बात ही नहीं है इसमें। द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑन द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, आंसर बताना y = c + mx या mx + c, एक ही आंसर होता है। पहले वाला गलत है, सी वाला करेक्ट आंसर है।
उसके बाद कहता है द ग्रेडियंट ऑफ टू पैरेलल लाइंस आर जीरो। बेटा इसका आंसर होता है हमेशा 36 वाले का इक्वल 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 इक्वल। बहुत जल्दी मंजिल मकसूद तक पहुंच गए बेटा, अभी तो टाइम पता भी नहीं चला, गुजर भी गया। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ टू लाइंस -1 देन द लाइन। बेटा बड़ा सिंपल सी बात है, कोई इसमें रोक टोक नहीं है। परपेंडिकुलर 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 और बता के आपको दो स्लोप को मल्टीप्लाई करें वो परपेंडिकुलर होती है, आंसर उसका हमेशा -1 आता है। अब उसने बोल दिया सेम में आंसर -1 है तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स आप लोग खुद बताएंगे, मिड पॉइंट आप लोग खुद बताएंगे इसका आंसर। फटाफट बताएं आंसर। मैंने अभी पास नहीं, लाइन पासिंग थ्रू, लाइन पासिंग 2 पॉइंट दिए हुए, इसमें से जो लाइन पासिंग थ्रू का बेटा फॉर्मूला लगाना है और आपने लाइन निकालनी है। बहुत ही सिंपल सा जो है ना इसका बेटा फार्मूला है, कुलिया है, बहुत आसान है। इसका फार्मूला बता दूं क्या है? कौन सा क्वेश्चन आपने पूछा मुझसे? 41 का जो फार्मूला है ना, नहीं 40 का मैंने आपको अभी आंसर बताना है। 40 का जो आंसर है मेरे बेटा वो है y इक्वल x+1 और नीचे वाले का इक्वेशन ऑफ पॉइंट स्लोप। ऊपर पॉइंट दिए हुए ना, ये जो आंसर है ना y, आपको जो पहले मैंने आंसर था y इक्वल x+1, ये जो आंसर है ये नीचे वाले फार्मूले से है, ये पॉइंट स्लोप का आंसर है। पहले आप स्लोप निकालेंगे दोनों पॉइंट्स की, फिर आप इस फार्मूले में पुट करेंगे। जो फार्मूला आप बताना चाह रहे हैं वो बी ऑप्शन है, y-y1 mx-x1, ये वाला फार्मूला लगाते हैं जब आपने इक्वेशन निकालनी हो ना दो पॉइंट्स के दरमियान। स्लोप आपको मैंने बता दिया कैसे निकालते हैं। जो m लिखा हुआ है यहाँ पे 41 के m उसके बी पार्ट में जो m लिखा हुआ है ना, इसकी स्लोप निकालनी होती है। पॉइंट्स आपके गिवन होते हैं y2 - y1 ओवर x2 - x1 लगा के फार्मूला m आ जाएगा और आपके पास x1 भी है और y1 भी है। कोई सा पॉइंट आप ले सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। 42 का आंसर बेटा 2x प्लस स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बहुत ही सिंपल है, -2/3x + 2 ऊपर भी बता के आया था आपको सर जैन रियाज। द इक्वेशन ऑफ लाइन सिमेट्रिक फॉर्म बड़े सिंपल है, x - x1 ओवर cos अल्फा y - y1 ओवर sin अल्फा इज इक्वल टू r थीटा। ऑप्शन इसके जो बेटा करेक्ट आंसर है चार्ली, जिसे सी कहते हैं। द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ अ नॉर्मल फॉर्म ओए होए बड़ी आसान है, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू b। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। माय डियर स्टूडेंट्स ये थे एमसीक्यू जो कि आपको इसके अलावा आपके सेक्टर में से एमसीक्यूज कभी जिंदगी में भी नहीं आएंगे। ये रखिएगा अपनी दुआओं में याद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक लाइक नहीं किया, क्यों नहीं लाइक किया बेटा? लाइक करें वीडियो को, अपना इतना ज़्यादा ख्याल रखना है और हमें जो है हमेशा दुआओं में याद रखना है। और मैंने मिस्टर मैथ 54 को बहुत ज़्यादा प्यार करना है। यहाँ पे लर्न करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, अचीव करेंगे। न्यू वीडियो हर वीक आई करेगी बेटा, नए कंसेप्ट के साथ, नए ट्रिक के साथ प्रैक्टिस करवाई जाएगी और आपकी सक्सेस जो है वो आपकी मुकद्दर बनेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। यू कांट स्टॉप मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह हाफिज़।